हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पाथ टू जीएसटी इंस्पेक्टर। तो पिछली वीडियो मैंने डाली थी अपने सीपीयू के मार्क्स के ऊपर और मैंने क्या मिस्टेक करी थी सीपीयू में पेपर अटैम्प्ट करते वक्त, और सेम मिस्टेक मैंने करी है सीएचएसएल में। और साथ में मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ, जो क्वेश्चन मुझे गलत बिल्कुल करने ही नहीं चाहिए थे, और साथ में अपने मार्क्स भी शेयर करूँगा। अब एक पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो प्रिपरेशन गैप, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इस पर इतना ध्यान मत देना, ठीक है, ये सबको पता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। एक तो मेरे से हुआ क्या कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, और एक ये एग्ज़ाम प्रेशर, ये तो खैर रहता ही है कि जो क्वेश्चन आप ना घर बैठ करके मॉक में आप 50 में से 50 ले आओगे, लेकिन वहाँ पर आपका जो ये पॉइंट है ये लाने ही नहीं देता आपको वहाँ पर 50 में से 50 या 45 तक भी। और ये तो खैर है ही, इसी की वजह से ये पॉइंट बेकार हो जाता है आपका सारा। खैर छोड़ो, देखते हैं आप फिलहाल मेरे मार्क्स एक्चुअल में आए कितने हैं। ठीक है, मेरे नंबर बैठ रहे हैं CHSL में 137 आउट ऑफ 200, 200 आउट ऑफ 137। ठीक है, अब मैं तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन तो रीजनिंग में ऐसे हैं और 4 क्वेश्चन मैथ में ऐसे हैं जो मुझे गलत करने नहीं चाहिए थे कतई भी, वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको आगे। और रही देखो, सबसे पहले इंग्लिश की बात है। इंग्लिश में मेरा यही रहता है, मॉक में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 22 ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी लो ग्रेड की बात मान लो तो 17-18 तक रह जाता है, तो इसका मतलब 30 नंबर या फिर या तो 30 नंबर मान लो या फिर 42 या 43। ठीक है, रीजनिंग में यही नंबर में रहते थे, यहाँ तक स्कोर रहता था। अब जनरल इंटेलिजेंस में यही स्कोर रहता था, लेकिन यहाँ पर मेरे जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए ना, ये 2 के 2 बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, बस मेरी सिली मिस्टेक कर आया मैं यहाँ पर भी। अब दिखाता हूँ मैं अपने मैथ में मेरे 24 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन में बिल्कुल सिली मिस्टेक है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको ये चारों क्वेश्चन अभी। और जनरल अवेयरनेस को तो खैर छोड़ो, ठीक है, जनरल अवेयरनेस को तो छोड़ो बिल्कुल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला। इसमें मैं चूज़ करके आया था क्वेश्चन ऑप्शन 4, इसका आंसर था 3। इसको कोई भी कर देगा, 3 आंसर था इसका। इसकी फिगर ये है, इसकी मिरर इमेज बनानी है राइट साइड में। उसकी मिरर इमेज बनेगी क्या एक्चुअल में, ये बिल्कुल सेम ये वाली मिरर इमेज इसकी बनेगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में बनी हुई है। इस तरह से ये देख लो, ये सब क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको भी कहाँ से ख़त्म करो, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा 3 या 4 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, 4 या 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, पर गलत मत करो बिल्कुल भी। अब इसमें रेक्टेंगल देखो 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, लेकिन 2 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा गिन दिए मैंने इसमें। ऑप्शन वन में इसका मार क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 1 एक्चुअल में इसका आंसर था 31। पता नहीं मैंने इसमें से 2 रेक्टेंगल कौन से एक्स्ट्रा गिन दिए, और वहीं पर क्वेश्चन गलत। और हाँ, एक बात और, इसको वीडियो को पॉज करके ना इसमें रेक्टेंगल गिन के दिखाना मुझे कितने हैं, अपने खुद से अपने आप से। अब यहाँ पे 31 है, ये तो ठीक है 31 है, अब गिन के दिखाना अपने आप से किस में है कितने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये लीनियर इक्वेशन मुझे इतनी बिल्कुल आता ही नहीं है। अब इसको अगर कोई होगा ना तुक्के मार के ऑप्शन से सेट कर सकता था बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता। इसका आंसर 6 था। के की वैल्यू रखने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनने चाहिए बहुत सारे, के की वैल्यू तो यहाँ पर 6 आ रही है। सबसे पहले देख लो कि यानी कि 6x + 3y = आता है यहाँ पर 3। ठीक है, अगर मैं इसका अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका आएगा क्या, 12x + 6y = 6। ये नहीं चलने वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन बन रही है बिल्कुल सेम ये रही, 12x + 6y, के की जगह 6 पुट किया था, 6y = 6। यहाँ पे ये जो के है माइनस की जगह प्लस को हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाता। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये इसमें मैं क्या गड़बड़ करके आया हूँ। अब यहाँ पे जो ऊपर डायमीटर लिखा है ना, ये डायमीटर 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 6, एक तो डायमीटर 6, डायमीटर 8 और डायमीटर 10। एक्चुअल में मैंने इनको मिसरीड कर लिया, मैंने इनको पढ़ लिया कि ये रेडियस है, कि रेडियस 6 है, रेडियस 8 है और रेडियस 10 है। एक्चुअल में डायमीटर था, एक्चुअल में इनकी जो रेडियस थी वो हाफ होती, 3, 4 और 5। और तब ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का भी नहीं था, फिर सिर्फ इतना ही टाइम लिया था मैंने इसमें। ये तो मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा रहा हूँ, वैसे इतना ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं था। अब इसका बताना था कि 3 सॉलिड स्फेरिकल वो थे, क्या बोल रहे हैं, स्फेयर थे।
ठीक है। सॉलिड बॉल मान लो, क्रिकेट की बॉल मान लो 3 थी, उनकी रेडियस दे रखी थी 3, 4, 5, ठीक है। उनको मेल्ट करा गया और उसको एक बड़ी बॉल में बनाया गया, तो फुटबॉल जितनी बॉल उसकी बन जाएगी लगभग, तो उसकी रेडियस बतानी थी कि कितनी थी, ठीक है। अभी 4/3 पाई वगैरह ये सब तो क्या है, इसमें कांस्टेंट है 4 अब क्या करना था कि वॉल्यूम करनी थी इसकी इक्वल, इन तीनों की वॉल्यूम प्लस करके इस बड़े वाली जो बॉल बनती है एक बड़ी, उसकी वॉल्यूम के इक्वल करना था ये रही, ठीक है। एक तो ये रही, अब इन तीनों की यहाँ से ऐसे प्लस करनी थी, प्लस करके 4/3 पाई से ना, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गई, अब बचा ये, खाली ये करना था डायरेक्टली, ये बस ये 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इनका अगर जब क्यूब करेंगे ना तो 216 बैठेगा इजिकल टू आर के क्यूब की, यानी बड़ी वाली जो बॉल थी उसके क्यूब के, तो 216 किसका क्यूब है, 6 का, डायरेक्टली इसका आंसर 6 था यहाँ से। और मैं इसका पता है पेपर में क्या लगा का है 12, और 12 इसलिए लगा का है क्योंकि मैंने इन डायमीटर को रेडियस समझ लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये देख लो, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कितनी सिली मिस्टेक थी। यहाँ पे जो 28 लिखा है ना, मैं इसको बार बार पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था 18, बार बार लिख रहा था 18, और तभी मेरा आंसर इसका आ ही नहीं रहा था, आंसर ही नहीं आ रहा था इसका, 18 लिख रहा था मैं बार बार इसका। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में है क्या कि रामू है 72% तो अपनी इनकम का खर्च कर देता है, ठीक है। 72% अगर उसकी इनकम हमने मान ली 100, ये लिखी यहाँ पे 100, तो उसमें से 72 तो उसने एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर दिए, अब उसके पास बचे कितने 28, अब इस 28 को मैं यहाँ पे 18 लिख रहा था बार बार, ठीक है, मिसरीड कर रहा था, एक्चुअल में 28 होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसकी इनकम 12% बढ़ गई, इनकम 12%, 12 रुपये तो उसके यहाँ बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद खर्चा उसका 5% बढ़ गया, अगर 72 का 5% हम निकाल लें तो 3.6 उसका बढ़ गया, तो ये कितना बड़ा होगा, अगर टोटल उसकी 12 बढ़े 3.6, यानी कि इन दोनों का सम ना, इन दोनों का सम 12 आना चाहिए, अगर ये 3.6 है तो ये 8.4 बचा, ठीक है। अब जो वाई है, वाई क्या दे रखा है, इफ रामू अर्लियर सेव्ड वाई, अगर रामू पहले वाई सेव कर रहा था, यानी वाई जो है 28 है, एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव एक्स, अब वो सेव कर रहा है एक्स यानी कि 28 प्लस 8.4, अब वो सेव कर रहा है, एक्स की वैल्यू है इसमें यहाँ पे 36.4 है एक्स की वैल्यू। अब एक्स माइनस वाई यानी कि 8.4 ही आ रहा था इसमें, 8.4 अपॉन में वाई कितना था 28 इंटू में 100, बस यही काम करना था इसमें, बस ये इतना सा काम करना था, और इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करके आ रहा था 30% ऑप्शन, बस ये था। बस मेरी इसमें गलती क्या थी कि 28 को मैं बार बार 18 रीड कर रहा था, पता नहीं क्यों, ये हो गया। अब ये देख लो, इतना आसान क्वेश्चन, जो ऑप्शन मैंने इसमें टिक करा ना वो तो देखते ही बिल्कुल उड़ा ही देना था, इस ऑप्शन को तो स्टार्टिंग में ही करेक्ट, अगर तुक्का ही मारना था ना इसमें, इस ऑप्शन को स्टार्टिंग में ख़त्म कर देना था, और तुक्का भी इन तीनों में से लगता है, इन तीनों में से नीचे के तीनों ऑप्शन में से तुक्का लगता, अगर लगता तो। इसमें है क्या, इसमें एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, एक सर्किल दे रखा है AOB, इसके AOB इसका डायमीटर है, ठीक है, AT एक इसकी टेंजेंट है, ठीक है, और TB इंटरसेक्ट द सर्किल एट Q। अब जो TB है ये यहाँ पर Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो O को उसके सेंटर से Q को मिला दिया, और यहाँ पे जो ये एंगल है ये बना दिया 94 का। अब ठीक है, अब बताना क्या है इसमें, ATQ एंगल बताना है, ये बताना है ATQ। अब देख लो कितना सिंपल है, अब जरा इस आर्क को देख लो एक बार, इस वाले आर्क को, सेंटर पे जो एंगल, अब देखो ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है 94 का, तो सरकमफ्रेंस पे एंगल इसका आधा बनाएगा 47 का, यहाँ पर 47 का एंगल बनाएगा ना, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 47। अब जरा इस बड़े वाले को देख लो, इस बड़े वाले को, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, ये 90 है, 47 है, तो इस वाले का और इस वाले का सम भी तो कितना हुआ 91 है, ये 47 है, तो ये कितना हुआ 43, इसका आंसर 43 था। इतना सा काम करना था बस इसमें, मैं स्टार्टिंग में तुक्का मार आया इसमें 133, खैर मेरी गलती थी, कोई नहीं। इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक होगी मेरे से। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या, अगर ए का जो प्रॉफिट है ना, अगर 35% प्रॉफिट है तो ए में 35% प्रॉफिट इज मेड व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 35%, अगर ए 35% प्रॉफिट, एक मिनट रुको, हाँ, अगर डिस्काउंट 35% दिया जा रहा है ना तो प्रॉफिट भी उसको 35% ही हो रहा है, अगर डिस्काउंट 45% दिया जा रहा है
तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, बस ये बताना है, सिंपल है। अब देखो सेलिंग प्राइस, इसमें सेलिंग प्राइस को सेम करना है। सेलिंग प्राइस को जो अगर एमपी में से डिस्काउंट हटाओगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, इधर सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। अगर मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हटा दिया, ठीक है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हटा दिया तो सेलिंग प्राइस आएगा। अब मार्केट प्राइस को मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ 100%, 100% में से अगर डिस्काउंट स्टार्टिंग वाला देख लो 35% हटा दिया तो 65 बचा, ठीक है। अभी किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दिया 35%, तो ये 135 के इक्वल है। सेम ऐसे ही अगर डिस्काउंट 100% में से ही 45% घटाओगे तो 55 बचा, ठीक है। और बताना है अगर 55% सेलिंग प्राइस है तो सामने ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब करना क्या है, अगर 65 की वैल्यू यहाँ पर 135 दी है तो 55 की वैल्यू क्या होगी। ये कैलकुलेशन एक्चुअल में ऐसे है, 135 अपॉन में 65 इंटू में 55, ये कैलकुलेशन करनी है इसमें, ये वाली। अब समझ गए होंगे जिन्होंने कर रखा है ये, ठीक है। 135/65 इंटू 55, और इसको कैलकुलेट करके आ रही थी वैल्यू एक्स की, ये वैल्यू आ रही थी 114,114/3, ठीक है। अब मैं इसमें लगाया है 3। अब मैंने क्या काम करा, इसमें 3/13 3/13 से करके देख लें, लेकिन 11 और 14 में फ़र्क नहीं कर पाया, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ रही थी ये 114 से ही 3/13। अब 114 से ही 3/13 तो आ रही है इसकी, लेकिन प्रॉफिट कितना है भाई, हमें सेलिंग प्राइस 100% है, इससे जो ऊपर का होगा वो सारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 14 से ही 3/13 ही तो हुआ प्रॉफिट हमारा, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में, और नहीं था कुछ भी। वैसे इसको रेशो मेथड से भी किया जा सकता है, वो भी आसान है बिल्कुल, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने इसको इससे करा और फिर भी गलत कर दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी गलती आप मत करना, और ये सिली मिस्टेक सुधारी जा सकती है वैसे मॉक के थ्रू। ये सिली मिस्टेक सारी सुधरेंगी मॉक के थ्रू। इतने मॉक लगाओ कम से कम, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश काम करे जब आप पेपर देने जाओ। और मैं क्या करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के लिए अलग, ताकि ऐसी सिली मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले ना बेटर टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। बेटर टाइम में अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो ये चीज़ अपने आप हो जाएगी, ये सिली मिस्टेक अपने आप घट जाएगी इसमें से। और एक ये हार्ड वर्क तो भाई चाहिए किसी फील्ड में, ये तो चाहिए ही चाहिए। एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर स्लीपिंग। प्रॉपर स्लीपिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो, बिल्कुल फ्रेश, इतना प्रेशर मत लेने दो बिल्कुल भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जो भी आपके विचार हैं कमेंट में लिख देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।